वेलकम गाइस। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना एक सवाल पूछा था कि वो पावरफुल वॉइस और पावरफुल हैंड किसका है, और आप सबने एकदम सही कमेंट किया है और मैंने सबके कमेंट को लाइक भी की है। इवन इफ किसी ने तो कमेंट में ये तक लिख दिया था कि क्या आप श्रेयान से शादी करना चाहते हैं। वो कोई रियल ह्यूमन नहीं है गाइस, वो सिर्फ एक कैरेक्टर है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि हाँ उसका नेचर बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, लेकिन वो हर किसी के लिए ग्रीन फ्लैग है। मतलब कोई एक लड़की के लिए वो रेड फ्लैग तो है, क्योंकि यार उसको हर किसी से प्यार हो जाता है। अब ये सब छोड़िए, अब हम अपने एनिमे के ऊपर आते हैं। और आपको तो टाइटल को पढ़कर पता चल चुका होगा कि अब से मास्टर याओलाओ का भौकाल मचने वाला है। अब वो सिर्फ गाना गाएंगे, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे कंटिनेंट में होगा क्या याओलाओ का जलवा जलवा, राइट। अब जैसे कि हम सबको पता है आगे के पार्ट में एकदम से धमाल मचने वाला है, तो फटाक से पहले रिकैप को खत्म करते हैं और बीटीटीएच के आगे के नोवेल को एक्सप्लेन करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फॉलन स्टार पावेलियन और सोल पैलेस के बंदों के बीच में एकदम फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और सबसे पहले हमारा हीरो श्रेयान सामना करता है झाइजियांग को, और मिस्टर ब्लैक को रोकता है स्काई डेमन पपेट, और मिस्टर व्हाइट को रोकता है हमारी खूबसूरत सी गुइंगलिंग। अब जैसे कि हमें पता है वो तो सिर्फ डाउजुन के 2nd स्टार पर है, तो वो अकेले डाउजुन के 6 स्टार के बंदे को कैसे ही रोकेगी। तो वो अपनी 70 पाइथन के बंदों को वहीं पर समन कर देती है। अब इधर श्रेयान भी अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजेस को इस्तेमाल करते हुए झाइजियांग के ऊपर भारी पड़ने लगता है। और इनमें जब झाइजियांग श्रेयान के हाथ में टियान क्लास के टेक्निक को देखता है, उसकी तो पैंट ही गीली हो गई थी, जिसके चलते झाइजियांग खुद को बचाने के लिए अपने सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के बावजूद वो ग्रेट हेवन क्रिसेंट पाम काफी स्पीडली उसके तरफ बढ़ ही जा रहा था, जिसके चलते अब वो खुद की जान को बचाने के लिए सोल पैलेस का एक डाउजुन 9 स्टार बंदे को बुलाने लगता है। अब बैटल में एंट्री होती है एक नया ब्लू ह्यूमन की, लेकिन श्रेयान जिस तैसे करके अपने ग्रेट हेवन पाम का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके झाइजियांग का हालत मौत से भी बदतर कर दिया होता है, जिसके चलते वो ब्लू ह्यूमन अब अपनी ही पावर से झाइजियांग को मार देता है। अब वो अपने पावर से श्रेयान को बस सबके सामने से अपने सोल पैलेस के अंदर कैद करके लेने ही वाला होता है। इसी टाइम पर वहीं पर एंट्री होती है हमारे मास्टर याओलाओ की। अब आगे के पार्ट को जानने से पहले मैं अपनी एक गलती के बारे में आपके साथ बात करना चाहती हूँ। दरअसल मैं आपको जब भी डाउशिंग लेवल की बंदों के बारे में बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ वो लोग 10th लेवल के हैं, बट दरअसल में डाउशिंग मतलब 11th लेवल गाइस, और आप लोगों ने मुझे कभी करेक्ट किया भी नहीं। और 10th लेवल के बंदों को हम बानशिंग बोलते हैं। मेरी ये गलत इन्फॉर्मेशन के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब बीटीटीएच के आगे के नोवेल को जानते हैं। अब जब वो ब्लू ह्यूमन सेंस करता है उसके हाथों को किसी ने पकड़ा हुआ है, वो एकदम से पसीने से लथपथ हो जाता है, क्योंकि इसी टाइम पर वो सेंस कर पा रहा था कि उसके बॉडी के टाउकी सही से सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं, और उसने अपने आसपास जो बारिश के बूंदों का फॉग बनाया हुआ होता है वो एक ही सेकंड में डिसअपियर हो जाता है। अब जब वो अपने सर को ऊपर उठाता है, वो देखता है उसके सामने एक पावरफुल बंदा खड़ा हुआ है, और उस बंदे को देखकर ब्लू ह्यूमन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो समझ जाता है ये तो याओचन है। अब वो मास्टर याओलाओ से बोलता है, याओचन तुमने अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ को रिकवरी कर लिया। दरअसल उसके सामने मास्टर याओलाओ की अब इल्यूजनरी बॉडी नहीं रहा, वो अब एक रियल ह्यूमन में कन्वर्ट हो चुके हैं। और वो ब्लू ह्यूमन मास्टर याओलाओ की चारों तरफ की ओरा को सेंस करके बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब सीन चेंज होके आता है श्रेयान के ऊपर। वो अपने मास्टर को अपने सामने देखकर उन्हें बोलता है कि टीचर अब जाग गए। अब अपने डिसाइबल को इतना ज्यादा इमोशनल देखकर मास्टर याओलाओ भी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ लिटिल फेलो, तुम अभी के लिए जाके बाकियों की हेल्प करो और इसे मैं संभालता हूँ। ये सुनकर श्रेयान की जान में जान आ जाती है, और श्रेयान अपने मास्टर की डाउकी को सेंस करके समझ जाता है कि उसके मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी इतना ज्यादा पावरफुल बॉडी को कभी सेंस ही नहीं किया है। चाहे वो एंशिएंट ड्रैगन बॉय का हाई क्वीन क्यों भी ना हो, वो भी उसके मास्टर से पावरफुल नहीं है। अब श्रेयान अपने मन ही मन बात करता है कि मेरे टीचर का पिक का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हाई है, और अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे मास्टर का इतना ज्यादा रेपुटेशन आखिर था क्यों। अब श्रेयान ब्लू ह्यूमन के सामने से हैप्पी 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 ऐसे गाना गाते हुए चला जाता है। भले ही ब्लू ह्यूमन पीछे से श्रेयान को रोकना चाहता हो, लेकिन वो अपने सामने याओलाओ को देखकर उसका इतना हिम्मत नहीं होता कि वो श्रेयान को रोके। इस टाइम पर वो ब्लू ह्यूमन मास्टर याओलाओ को बोलता है, याओशन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने पीक स्ट्रेंथ को रिकवरी करने के बाद तुम हमारे सोल पैलेस के बंदों के साथ फाइट कर सकते हो? ये सुनकर मास्टर याओलाओ हंसते हुए बोलते हैं, सोल पैलेस के बंदे इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे नहीं है, और तुम लोगों का तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट्स हैं। वो लोग जो मुझे हार्म पहुंचा सकते हैं उन्हें ऑलरेडी उनके ओपोनेंट्स ने उलझा कर रखा है, और जब तक वो लोग मेरे ऊपर हमला नहीं करते तुम्हारे जैसे लोग मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकते। और वैसे तो हमें पता है मास्टर याओलाओ के बाल कितना ज्यादा स्ट्रेट है, कभी कभार तो उनके बालों से मुझे
भी जेलस फील होता है। खैर ये सब छोड़िए, हम एनिमे के ऊपर आते हैं। अब इधर मास्टर याओलाओ अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, सोल पैलेस के बंदों ने हमारे स्टार पवेलियन के खिलाफ इतना बड़े कैंपेन को लॉन्च किया है और तो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे डिसेबल्स को इंजर्ड कर रहे हो, तो आज इसकी पूरा कीमत तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। ये सुनकर ब्लू ह्यूमन डर से कांपने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी अंदर की फीलिंग को अपने फेस पर झलकने नहीं देता और बोलता है कि तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुमसे डर गया? ये सुनकर वो अपनी कुछ हाथ को हिलाते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। अब वो अपने ब्लू फायर से एक बड़ा सा बिस्ट को क्रिएट करके सीधे के सीधे मास्टर याओलाओ के ऊपर हमला करने के लिए आता है। लेकिन ये सब चीजों को देखने के बाद मास्टर याओलाओ अपनी जगह से टच से मस नहीं होते, जैसे उनको ये सारी चीजों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अब जब वो देखते हैं ब्लू ह्यूमन का वो बिस्ट उनके पास अब आने ही वाला होता है, वो अपने हाथों को हवा में लेकर बस एक धीरे से छोटा सा मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनके सामने का स्पेस एकदम से फट जाता है और साथ ही वो ब्लू बिस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये करने के बाद मास्टर याओलाओ सीधे के सीधे अपने हाथ को ब्लू ह्यूमन की तरफ लेने लगते हैं। ये देखकर ब्लू ह्यूमन का तो एकदम से फट जाता है, जिसके चलते वो हड़बड़ाहट में कुछ हैंड साइन को परफॉर्म करने लगता है और वो अपने चारों तरफ बहुत सारे वाटर ड्रॉप को इकट्ठे करने लगता है और वो सब मिलकर 1000 फीट बैरियर को क्रिएट कर देते हैं। अब वो बैरियर के ऊपर जैसे ही मास्टर याओलाओ का हाथ लगता है, वो स्ट्रॉन्ग दिखने वाला ब्लू कलर का बैरियर एकदम से चूर चूर हो जाता है और ऐसी आवाज को सुनकर आसपास प्रेजेंट हुए सारे एक्सपर्ट्स अपने माथे की पसीने पोंछने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है अपनी आंखों के सामने अपने इतना ज्यादा पावरफुल ब्लू बैरियर को टूटते हुए देख 90 अंजुन अब खुद को बचाने के लिए पीछे भागने लगता है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है आसपास प्रेजेंट हुए पावरफुल एक्सपर्ट्स जब मास्टर याओलाओ को देखते हैं, वो एकदम से थर-थर कांपने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो शायद याओचन है, क्या वो अभी भी जिंदा है? ये सुनकर उसके साइड में प्रेजेंट हुआ और एक बुढ़ा बोलता है, ऐसा कहा जाता है कि याओचन ने अपने बॉडी को खो दिया था और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो चुका था, लेकिन फिर हमारे सामने जो है वो क्या है? इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ का एक शुभचिंतक बोलता है, याओलाओ ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवरी कर ली है, तो फिर लगता है फॉलन स्टार पवेलियन अभी के सिचुएशन को काफी इजीली अपने कंट्रोल में ले आएगा और बहुत ही जल्द फॉलन स्टार पवेलियन का स्ट्रेंथ और रेपुटेशन बढ़ने वाली है। इवन ही फॉलन स्टार पवेलियन को बाकी के तीनों के पवेलियन के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज तक भी मास्टर याओलाओ की एल्केमी रेपुटेशन को किसी ने भी आज तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। भले ही मास्टर याओलाओ को ये सब करते हुए बहुत साल हो गए, फिर भी उनके लेवल का आज तक कोई यहाँ पर पैदाइश नहीं हुआ। और वैसे भी यहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक बंदे को पता है, भले ही सोल पैलेस के बंदे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मास्टर याओलाओ के पावर्स के सामने उनको भी ऑलमोस्ट अपने घुटने टेक नहीं पड़ेंगे। इसी टाइम पर श्रेन नजर देता है कि उसका स्काई डेमन पपेट उस मिस्टर ब्लैक के साथ ठीक से लड़ नहीं पा रहा था और वो बैक टू बैक मिस्टर ब्लैक के हाथ से मार खा रहा है। इवन ही उसके वो रोबोट जैसे बॉडी में बहुत सारे क्रैक्स अपेयर हो जाते हैं और क्लियरली स्काई डेमन की स्ट्रेंथ को देखते हुए वो ये मिस्टर ब्लैक का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसी टाइम पर श्रेन कुछ सोचते हुए अपने दोस्त क्विंगलिंग को देखने लगता है और जब वो मिस्टर व्हाइट और क्विंगलिंग के बीच के बैटल को देखता है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था क्विंगलिंग अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे में होगी, लेकिन उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। क्विंगलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने यूनिक पावर की मदद से वो मिस्टर व्हाइट को ब्लॉक कर पा रही थी। तो ये देखकर श्रेन समझ जाता है कि क्विंगलिंग एंशिएंट हेवन सरपेंट की पावर को बोरो किया है, नहीं तो क्विंगलिंग के करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से भले ही वो ट्रिपल जर्ग्रिन स्नेक फ्लावर पीपल्स को पोजेस करती हो, तभी भी वो मिस्टर व्हाइट से इस तरीके से फाइट नहीं कर सकती। लेकिन अभी के लिए श्रेन थोड़ा बहुत चैन की सांसें लेने लगता है और वो सोचने लगता है कि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टियानुई भी काफी अच्छे तरीके से बाकी के सोल पैलेस के एक्सपर्ट्स को रोक रहे हैं, और जैसे कि हर तरफ की सिचुएशन एकदम से नॉर्मलाइज है, तो मुझे अभी के लिए मेरे स्काई डेमन पपेट को ही हेल्प करना होगा और मुझे जल्द से जल्द यहाँ के सारे सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के डिसेबल्स की जान बहुत ही गंदे तरीके से ये सोल पैलेस के बंदों के हाथ से चला जाएगा। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ श्रेन की फेस रीडिंग कर देते हैं और उन्होंने श्रेन के प्रॉब्लम को भी सेंस कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को हिलाते हुए एक जॉइंट हैंड को क्रिएट कर देते हैं और वो जॉइंट हैंड को सीधे सीधे थ्रो करते हैं मिस्टर ब्लैक एंड मिस्टर व्हाइट के ऊपर। लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट अपनी फाइट में इतना ज्यादा इंटेंसली घुस गए थे कि उनको मास्टर याओलाओ की वार के बारे में पता भी नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक मास्टर याओलाओ की वार उनके बहुत करीब आ चुका था, जिसकी वजह से वो फोर्सफुली वो अटैक को रिसीव करते हैं, जिसके चलते उनके मुंह से बहुत ही गंदे तरीके से खून निकलने लगता है और वो दोनों पावरफुल टियानजुन्स बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। अब मास्टर याओलाओ उसके बाद और भी बहुत सारे सोल पैलेस के बंदों को अपने पावरफुल पैम के एक ही अटैक से एक्सप्लोड कर देते हैं, इवन इफ वो बंदों की हड्डी तक नहीं बचती। अब मास्टर याओलाओ की ऐसी पावरफुल पिक स्ट्रेंथ को देखकर सोल पैलेस के बंदे बस खुद को बचाने के लिए उस जगह से धूम दबाकर भागने लगते हैं। अपने सोल पैलेस के बंदों की ये सारी सिचुएशंस को देखकर ब्लू
ब्लू ह्यूमन बोलता है, याओचन तुमने अभी अभी अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर किया है तो मुझे तुरंत इसे अनशील्ड करने में परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन अभी के लिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जिसकी वजह से अब वो इतना बोलते ही एक स्पेस टोकन को ओपन करता है और उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके साइड में एक बड़ा सा पोर्टल क्रिएट हो जाता है और वो पोर्टल में से एक व्हाइट कलर का पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। ये देखकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, 8th टियानजुन। अब धीरे धीरे करके वो व्हाइट ह्यूमन सबके सामने खुद को रिवील कर ही दिया था। अब वो व्हाइट ह्यूमन वहाँ पे अपेयर होते ही मास्टर याओलाओ को घूरने लगता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है, याओचन तुमने अपनी स्ट्रेंथ को रिकवरी कर लिया। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं, लगता है इस बार सोल पैलेस के बंदे बिल्कुल भी ठीक से प्रिपेयर नहीं होके आए। बच्चों पहले घर जाओ, फिर होमवर्क करो, फिर टीचर के पास आना, सही है। ये सुनकर वो व्हाइट ह्यूमन बोलता है, ये सोल पैलेस के बंदे इधर उधर भाग क्यों रहे हैं, शायद ये सब ये याओचन की वजह से हो रहा है। तभी मैं कहूँ तुम अकेले इसका सामना क्यों कर रहे हो, और शायद हमारे आज के मिशन का लॉस बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और वैसे भी याओचन ने अभी अभी अपनी बॉडी को रिकवरी किया है तो ये तुरंत ही अपने पीक स्ट्रेंथ में नहीं पहुंच पाएगा। भले ही मैं अकेले इसको ब्लॉक ना कर सकूं, लेकिन अगर हम दोनों हाथ मिलाकर इसके ऊपर वार करेंगे तो शायद ही हमारा एंड में विजय होने वाला है। ये सुनकर वो ब्लू ह्यूमन फिगर बोलता है, तुम्हें ये याओचन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर अभी अभी अपेयर हुआ व्हाइट ह्यूमन 9th टियानजुन बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? और वैसे भी हम दोनों ये मिशन का लीड है और अगर ये मिशन फेल हो गया तो फिर चीफ हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। और तो और तुम एक बार पहले से ही याओचन के हाथ से हार चुके हो, जिसके चलते वो चीज पहले से ही तुम्हारे गले का हड्डी बनकर रह गया है। और अगर तुम इस बारी एक्शन नहीं लेते हो तो शायद तुम्हें फ्यूचर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही ना पाए। ये सुनकर ब्लू ह्यूमन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो हम मिलकर इसके ऊपर हमला करते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ अभी क्या ये याओचन क्या पहले की तरह स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं। ये सुनकर अभी अभी अपेयर हुआ वो व्हाइट ह्यूमन हंसते हुए बोलता है, रिलैक्स, हम अगर अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करते हैं तो फिर हम एक 9 स्टार टाउजन लेवल के बंदे का भी सामना कर पाएंगे। और वैसे भी याओचन ने अभी अभी अपनी फिजिकल बॉडी को ऑब्टेन किया है तो इतनी जल्दी वो ये अपने नए बॉडी के साथ कभी भी फैमिलियर नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं ये दोनों बंदे हैं डाउजन के 8 स्टार पर, मतलब 9th लेवल के 8 स्टार पर। और आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा मास्टर याओलाओ कौन से लेवल पर है, लेकिन उसके बारे में तो हमें आगे पता चलेगा। अब इधर हमें दिखाया जाता है वो व्हाइट एंड ब्लू ह्यूमन अपने पावर को कंबाइन करके अपने आसपास बहुत सारे वाटर ड्रॉप को क्रिएट करने लगते हैं। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है श्रेयान के ऊपर, जो कि एक बड़े से माउंटेन के ऊपर खड़ा हुआ होता है। अब जब वो एक वाटर ड्रॉप को अपनी उंगलियों में लाकर उसे सेंस करने की कोशिश करता है, उसको पता चलता है ये छोटे से वाटर ड्रॉप के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और भास्ट डाउ की एनर्जी भरे हुए हैं। भले ही ये वाटर ड्रॉप्स हमेशा शांत रहते हो, लेकिन इनके अंदर के एनर्जी बहुत ही ज्यादा भास्ट है। और ये वाटर ड्रॉप को अगर किसी के ऊपर थ्रो कर दिया जाए तो शायद डाउजन का 1st स्टार का वॉरियर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाएगा। और अगर ये सारे वाटर ड्रॉप्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग पावर को ऑब्टेन करेंगे। और वैसे भी हमको तो पता है डाउजन के हर एक स्टार के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप होता है। इवन इफ आप ऐसे कह सकते हो कि अगर एक 8 स्टार डाउजन वाला बंदा चाहे वो अकेले ही 7 स्टार के 100 बंदों को इजीली हरा सकता है। और ये सारी चीजों को तो हमने पहले से ही देख रखा है, क्योंकि श्रेयान जब अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस को इस्तेमाल करते हुए 2 स्टार से 4 स्टार पर अपग्रेड हुआ था, तब वो झाईजियांग को कितनी मुश्किल के साथ हरा पा रहा था। इवन इफ झाईजियांग को हराने के लिए उसके पास सिर्फ 2 ही पावरफुल टेक्निक थे, एक तो उसका इनहैरिलेशन एंगर बुद्ध लोटस, दूसरा डियान क्लास का अभी अभी ऑब्टेन किया हुआ वो टेक्निक। और वैसे भी हमें उससे पहले तो ये पता है डाउजन लेवल पर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को इस्तेमाल करते हुए 2 स्टार को अपग्रेड करना कितना ज्यादा मुश्किल है। वो तो श्रेयान की किस्मत अच्छी है, उसके पास 3 हेवनली फ्लेम है, जिसके वजह से वो सिर्फ 2 स्टार को ऑब्टेन कर पा रहा है। अगर एक बंदे के पास बिल्कुल भी हेवनली फ्लेम नहीं होगा तो वो मुश्किल से डाउजन के 1 स्टार को भी 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए नहीं बढ़ा पाएगा। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है मास्टर याओलाओ के ऊपर, जो कि बड़े शांति से और बड़ी काम से वो 2 8 स्टार डाउजन के पावर्स को मर्ज होते हुए और उनके टेक्निक को प्रिपेयर होते हुए देख रहे होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है मास्टर याओलाओ के 1000 मीटर के रेडियंस पर जो भी वाटर ड्रॉप क्रिएट होता था वो अपने आप ही डिसअपीयर हो जाता था, क्योंकि मास्टर याओलाओ की ऑरा क्या किसी से कम है। इसी टाइम पर वो ब्लू ह्यूमन बोलता है कि अटैक। ये बोलते ही उसके सारे वाटर ड्रॉप्स एक ही सेकंड में मास्टर याओलाओ की तरफ आने लगते हैं। अब धीरे धीरे हमें दिखाया जाता है वो सारे वाटर ड्रॉप्स इकट्ठे होकर एक 1000 फीट के बड़े रेन बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उसका कलर डार्क ब्लू और स्काई था। अब धीरे धीरे वो बड़ा सा रेन बॉल एक आइस बॉल में ट्रांसफर हो जाता है और उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो भी एकदम अपने फ्राइटनिंग लेवल पर पहुंच चुका था। अब धीरे धीरे उस पावरफुल अटैक के अंदर व्हाइट ह्यूमन भी अपने पावरफुल अटैक को मर्ज करने लगता है। अब इतना ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को अपने सामने क्रिएट होते हुए देख फेंग जूजे के सारे डिसाइबल्स पीछे जाने
जाने लगते हैं। इवन फेंग जूजे भी खुद अपने सारे डिसेबल को लेकर पीछे जाने लगते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है मास्टर याओलाओ अपने सामने इतना ज्यादा पावरफुल हमले को आते हुए देख भी कुछ नहीं कर रहे थे, और मास्टर याओलाओ की ये एक्सप्रेशन को देखकर वो दो टियानजुन भी समझ नहीं पाते ये बंदा कुछ क्यों नहीं कर रहा है। इसी टाइम पर वो दोनों ही टियानजुन अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए अपने वो फ्रोजन वाटर बॉल का पावर को इनहांस कर देते हैं और बोलते हैं हम भी देखना चाहते हैं तुम कब तक इसे स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं ये जो टेक्निक है उसका नाम है रेन हेवन इरोजन। अब वो फ्रोजन वाटर बॉल जितना आगे जा रहा था, मतलब मास्टर याओलाओ के जितना करीब आ रहा था, उसके आसपास के स्पेस उतना ज्यादा क्रैक हो रहे थे। अब अपनी टीचर की तरफ इतना ज्यादा पावरफुल और यूनिक टेक्निक को आते हुए देख श्रेन खुद सरप्राइज हो जाता है और वो अपने मास्टर को घूरने लगता है क्योंकि उसके मास्टर कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन अपने मास्टर के फेस को इतना ज्यादा शांत देखकर उसके दिल को भी ठंडक मिलता है। लेकिन अभी के लिए फॉलन स्टार पवेलियन के सारे बंदे बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ के 1000 रेडियस के अंदर जब वो पावरफुल फ्रोजन वाटर बॉल घुसता है तब वो दो टियानजुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मास्टर याओलाओ वो पावरफुल वाटर बॉल को फोर्सफुली रिसीव करना चाहते हैं। लेकिन इनको तो असल में मास्टर याओलाओ के प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ काफी स्टाइल से बोलते हैं स्टॉप। ये बोलते ही वो फ्रोजन वाटर बॉल एकदम से थम जाता है। ये देखकर आसपास प्रेजेंट हुए सारे एक्सपर्ट्स की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसी टाइम पर ये देखकर वो दो टियानजुन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और इधर मास्टर याओलाओ काफी एटीट्यूड से बोलते हैं हाँ मैंने अभी तक अपने पीक स्ट्रेंथ को रिकवरी नहीं किया है, लेकिन मेरी जो क्विक स्ट्रेंथ है वो तुम दोनों के लिए काफी है क्योंकि मैं अभी के लिए 1000 लेवल का पीक एक्सपर्ट हूँ ही नहीं, मतलब 1000 लेवल का 9 स्टार पर मैं हूँ ही नहीं। मैं एक बेनशांग लेवल का वॉरियर हूँ, मतलब 10th लेवल का वॉरियर हूँ। और आप कंफ्यूज ना हो मैं इसलिए बोल देती हूँ डाओशेंग मतलब 11th लेवल, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी यार। अब ये सुनकर वो दो टियानजुन के सर के ऊपर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। और वैसे भी ये दो टियानजुन को अच्छे से पता है एक बैंशान की पावर लेवल कैसा है और एक बैंशान के आंखों के आगे ये दोनों तो सिर्फ एक छोटे छोटे चिट्टी बराबर भी नहीं है। और इस लेवल के लिए ये दो टियानजुन ने सिर्फ सपना ही देखा है। और वैसे भी ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस कंटिनेंट में एग्जिस्ट करते हैं जो कि डाओजुन के 9th लेवल पर होने के बावजूद बैंगशेंग लेवल पर अपग्रेड नहीं हो पाते। और इन दोनों ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि याओचेन एक डाओशेंग लेवल का वॉरियर होगा। और उनके सामने जो जो सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं उसके बारे में तो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन उन्हें आज वही सिचुएशन को झेलना पड़ रहा है। अब मास्टर याओलाओ की बातों को सुनकर मास्टर फेंगजू से भी सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं बैंगशांग ये ओल्ड फेलो एक्चुअली में उस स्टेज तक पहुंच चुका है। और अब वो खुशी से एकदम से झूमने लगते हैं। अब ये सुनकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। फॉलन स्टार पवेलियन ने एक बैंगशेंग लेवल का वॉरियर को जन्म दिया है जिसके चलते फॉलन स्टार पवेलियन का रेपुटेशन और स्ट्रेंथ अब बहुत ही कम टाइम में खतरनाक लेवल पर पहुंचने वाला है। भले ही सोल पैलेस के बंदे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन आगे जाकर ये मुंह उठाकर ऐसे ही फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बैंगशेंग लेवल के वॉरियर को सोल पैलेस को भी सीरियसली डील करना होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बैंगशेंग लेवल का वॉरियर है वो एक टॉप लेवल का अल्केमिस्ट भी है और मास्टर याओलाओ के ये रेपुटेशन को कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। और ये सारे नजारे को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख श्रेन का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है, लेकिन बेचारा इतना बड़ा सीरियस मूवमेंट पर थोड़ी ना नाच पाएगा। और वैसे भी स्वैन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सिर्फ एक डाओशेंग लेवल की आर्म को ज्वाइन करने से और टॉप नॉच क्वालिटी के बॉडी रिफाइनिंग आइटम को इस्तेमाल करने से उसके टीचर सीधे के सीधे डांसिंग लेवल पर अपग्रेड हो जाएंगे। ओरिजिनली उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उसके मास्टर के पूरी स्ट्रेंथ का रिकवरी होना बहुत ही खुशी की बात होता, लेकिन मास्टर ने तो एकदम से डाउजन लेवल को ब्रेक थ्रू करके बेनशेंग लेवल को अचीव कर लिया है। अब हमें दिखाया जाता है मास्टर याओलाओ जिन्होंने वो फ्रोजन वाटर बॉल के अंदर अपने हाथ को गड़ाए बैठे होते हैं, वो अचानक से अपने हाथ को मूव करने लगते हैं जिसकी वजह से सबको क्रैकिंग आवाज सुनाई देता है। और जैसे ही मास्टर याओलाओ ने वो फ्रोजन वाटर बॉल के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकाला था, वो पूरा बड़ा सा फ्रोजन वाटर बॉल एक्सप्लोड हो जाता है एक ही सेकंड में। अब वो फ्रोजन वाटर बॉल के अंदर से निकलते हुए हॉरिएबल डाउकी भी मास्टर याओलाओ के पावरफुल डाउकी के सामने टिक नहीं पाता, वो भी एक्सप्लोड हो जाता है। और जैसे ही वो फ्रोजन वाटर बॉल एक्सप्लोड होता है, हमें दिखाया जाता है वो दो 9 टियानजुन के मुंह से बहुत ही गंदे तरीके से खून निकलने लगता है क्योंकि उन्होंने ये पावरफुल वाटर बॉल को क्रिएट करने के लिए अपने बॉडी से सर से लेकर एड़ी तक का एनर्जी डाल दिया था। अब जब मास्टर याओलाओ अपने लेवल को सबके सामने रिवील करते हैं, वो दोनों सोल पैलेस के टियानजुन ये समझ गए थे कि उनका आज का ये मिशन बर्बाद हो गया है क्योंकि उन्होंने ये चीज को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसी टाइम पर ब्लू ह्यूमन व्हाइट ह्यूमन को बोलता है चलो हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि ये याओचेन अभी
के लिए बैंगशिंग पर अपग्रेड हो चुका है और उसके सामने तुम तो हमारी हालत देख ही सकते हो। और अभी भी अगर हम दोनों मिलकर इसके ऊपर हमला करेंगे तभी भी हम बिल्कुल भी उसके मैच नहीं हो पाएंगे। अगर तुम पीछे रह के अपनी मौत को बुलावा देना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर इंस्टेंटली वो फाइट ह्यूमन अपने हाथों को मूव करते हुए एक बड़ा सा पोर्टल को क्रिएट कर देता है। अब वो सारे के सारे मतलब मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट टियानजुन और ब्लू टियानजुन वो सब उस पोर्टल के अंदर घुसने लगते हैं। ये देखकर मास्टर याओलाओ मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं क्योंकि तुम लोग यहाँ पर आए हो तो कुछ तो पीछे छोड़ के जाओ। अब मास्टर याओलाओ एक ही सेकंड में वो पोर्टल के अंदर अपने हाथ को घुसा देते हैं, जिसके चलते सबको एक बूम की आवाज सुनाई देता है। अब थोड़े टाइम के बाद हमें वो पोर्टल के अंदर से खून के बूंदे निकलते हुए दिखाई देते हैं और वो पोर्टल के अंदर से दो टियानजुन चिल्लाते हुए बोलते हैं, याओ चेन तू वेट कर हमारा, तुम्हारी ये हरकतों को हमारे सोल पैलेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल मास्टर याओलाओ ने वो पोर्टल के अंदर अपना एक लात भेजा था, लात, और उसके ये खोखली धमकी को सुनकर मास्टर याओलाओ स्माइल करते हैं क्योंकि वो अब ब्यान शैंग लेवल पर है यार। उनको ये कॉन्टिनेंट का एक पावरफुल एक्सपर्ट तो माना जाएगा और वो पहले वाले याओलाओ है ही नहीं। अब उन्हें कोई एक्सपर्ट याओलाओ नहीं बुलाएगा, अब उन्हें बुलाएंगे सेंट याओलाओ या याओ चेन। अब यहीं पर एंड होता है BTTH का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर मैंने कुछ वीडियो में गड़बड़ी कर दी तो भी मुझे बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम उन सारी चीजों को मैं करेक्ट कर सकूं। चलो बाय, टेक केयर।